आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बना रही हूं वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज है क्या? बेसिकली मेनोपॉज ये होता है, इट्स अ सीजेशन ऑफ ओवरीज। इसका मतलब ये है कि जब महिलाएं 40s के आसपास आ जाती हैं तो उनकी जो ओवरीज होती है, जो उसका नेचुरल साइकिल होता है, वो बंद होने लगता है। यानी कि मेन जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसका सिक्रेशंस वो बंद कर रही होती हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, लेडीज के अंदर मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस आना, बीपी का बढ़ जाना, नेगेटिव थिंकिंग होना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होना, गैस, एसिडिटी, कई बार नी पेन्स का शुरू हो जाना, अर्थराइटिस हो जाना, ये सारे मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूं कि आपके अंदर ऑलरेडी एक पावर बैक मैकेनिज्म काम करता है। पावर बैक मैकेनिज्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लाइट चली गई तो हम जनरेटर चला लेते हैं या इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं पावर बैकअप। ऐसी हमारी बॉडी में भी है। हमारी बॉडी में क्या है, जब ओवरीज अपना सीजेशन कर रही होती हैं तो जो बैक प्रेशर जो आता है, पावर बैकअप जो आता है, वो है लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यूज। यहां से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन किया जाता है। और मेनोपॉज को अगर आप सपोज 30s में मेनोपॉज हो रहा है तो आप इसको 10 साल तक आगे पुश कर सकती हैं, 5 साल तक पुश कर सकती हैं। अगर ये मेनोपॉज आपका अराउंड 40s में, मतलब कि अराउंड 50 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये इतना स्मूथ तरीके से मेनोपॉज होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ पूरी एक सीरीज बना रही हूं इसके ऊपर, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक बेल्ट चाहिए, ठीक है? बेल्ट से हम बेल्ट कोई सी भी हो सकते है। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप दुपट्टे का भी यूज कर सकते हैं। दुपट्टा लीजिएगा कॉटन का, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है? कैसे करना है, राइट लेग को डाला बेल्ट में, इस तरीके से पकड़ा, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। ये क्रिया जो आप कर रहे हैं, ये जिस तरीके से लेग ऊपर जा रही है तो आप नोटिस करेंगे ओवरी के अंदर इसका बार बार प्रेशर जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है? इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ से भी करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अगर आपने ये जो राइट साइड से जो क्रिया करी, इसको आपने करना है कम से कम 10 बार, बढ़ाते बढ़ाते 50 तक लेके जाएगा। एक ही बारी में नहीं, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 अगर यहां से किया तो 10 आपने यहीं से करना है। अगर आपने 12 यहां से किया तो 12 भी यहीं से करना है, ठीक है? दूसरी क्रिया करते हैं जिसमें बेल्ट को ऐसे पकड़ा, ठीक है? सांस ली, सांस छोड़ते वक्त इसको ऐसा अपने होल्ड करना है। अगर आपको लगता है आपका बैलेंस आउट हो रहा है तो आप इस तरीके से पीछे दीवार पे हाथ रखा और पैर को ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है? इसमें जितनी देर तक आप उठाएंगे, नोटिस करिएगा पेल्विक फ्लोर मसल्स खिंच रही हैं, पीछे से इनॉमिनेट बोन्स खिंच रही हैं, जो इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं जिससे कि उधर ब्लड की सप्लाई बढ़ती है। और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को होल्ड करके बैठी हुई हैं, अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो दर्दें बढ़ने लग जाती हैं। मेनोपॉज के टाइम पे दर्दें बढ़ जाती हैं, जो गैस और एसिडिटी का भी कॉज करती हैं। जब ये चीज बढ़ने लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको मेडिसिन देगा और उसका कोई यूज होता नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर वो प्रॉब्लम करने लग जाएगा, ठीक है? तो नेचुरली क्योर करिए। इसी तरीके से दूसरे पैर में भी रखा, सांस ली, दीवार पे हाथ रखिएगा, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर लेके जाइएगा। मैक्सिमम अपना होल्ड करने की कोशिश करिएगा, पैर आपका कंधे से ऊपर जाए। कंधे से ऊपर यानी कि सर के आसपास आएगा। इट मीन्स के आपने ओवरी को, फैलोपियन को पूरी तरीके से स्ट्रेच कर दिया और साथ के साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी खींच दिया है। यानी कि अगर होल्डिंग इस साइड की आपने 20 सेकंड करी है तो इसकी भी 20 सेकंड होगी। काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करना है, ठीक है? और मन में काउंट करना है, जोर जोर की नहीं बोलना है। और आंखें बंद करके ध्यान को इधर लगाइएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप अपने ध्यान को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे लेके जाओगे तब आपकी बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू होता है। और ये वही हार्मोन्स हैं जो आपके मेनोपॉज को बहुत स्मूथ तरीके से निकालेंगे या फिर अर्ली मेनोपॉज को
आगे डीले कर देंगे। ठीक है, तो हम अपनी करते हैं लास्ट क्रिया। लास्ट क्रिया में आपको बैठना होगा। ठीक है, दोनों पैरों को इस तरीके से होल्ड करना है आपने। सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पैरों को इस तरीके से आपने होल्ड करना है। मैं इसको साइडवेज भी करके दिखाती हूं। ऐसे ऐसे रखा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त इस तरीके से होल्ड करिए अपने आसन को, जितना ज्यादा हो सके होल्ड करिए। अगर आप देखेंगे जब लेग लिफ्ट होती है तो एब्डोमिनल एरिया में एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब एब्डोमिनल एरिया में एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जब इस तरीके से हम किसी चीज को स्क्वीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वीज करने का मतलब जैसे आपने कपड़े को पूरी तरीके से निचोड़ दिया और उसका अंदर का सारा पानी, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। सेम प्रोसेस यूटेरस के साथ होता है। पूरी तरीके से प्रेस कर दिया जाता है और अंदर का जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है, बैक्टीरियाज होते हैं और ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं जो अर्ली मेनोपॉज क्रिएट कर रहे हैं या मेनोपॉज के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको वो फ्लश आउट कर देता है। तो ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई, इनको आपने रोज करना है, सुबह शाम खाली पेट करना है। और अगर आप सुबह खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद, मैक्सिमम 3 घंटा, और खाना खाने से 1 घंटा पहले। मतलब ये नहीं है कि आपने 9 से 10 किया और फिर सीधे 11 बजे आप 10 साढ़े 10 बजे तक हुआ तो आप 10:30 बजे तक खाना खा लो, ऐसा नहीं है। अगर आपने 9 से 10 प्रैक्टिस करी है तो आपको 11 बजे के बाद ही खाना खाना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि खाना खाने से पहले ही करिएगा, सुबह कर लीजिएगा और शाम को जरूर करिएगा 2 टाइम, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से आए। और जिन लोगों को रिजल्ट्स आ जाते तो प्लीज मेरे साथ रिपोर्ट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप ये सब चीजें बगैर दवाई के क्योर कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।